नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। केरल के वायनाड जिले में पिछले दिनों भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं ने भयंकर तबाही मचाई। इस आपदा में अब तक 300 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर है। कई दिनों के कड़ी मशक्कत के बाद अब राहत और बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावित इलाकों के दौरे किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायनाड की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। ऐसे में सवाल उठता है कि वायनाड की घटना को लेकर राहुल गांधी ने क्या मांग की है। राष्ट्रीय आपदा क्या होती है? क्या किसी घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सकता है? क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? और क्या रुख है सरकार का इस पर? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वायनाड की घटना क्या थी। केरल के वायनाड जिले के मोमपाडी के पास पहाड़ी इलाकों में 30 जुलाई की सुबह भूस्खलन की 3 बड़ी घटनाएं हुई। मोमपाडी, मुंडकई टाउन और चुरलमाला, इन 3 इलाकों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। भारी बारिश के दौरान पहला भूस्खलन रात करीब 1 बजे मुंडकई टाउन में हुआ। इस घटना को लेकर राहत और बचाव अभियान अभी चल ही रहा था कि चुरलमाला स्कूल के पास सुबह करीब 4 बजे दूसरा भूस्खलन हो गया, जिस वजह से स्कूल के आसपास के घरों और दुकानों में भारी पानी और कीचड़ भर गया। भूस्खलन के कारण आए पानी के तेज बहाव से मोमपाडी, मुंडकई टाउन और चुरमाला में भीषण तबाही मची और चुरमाला और मुंडकई दोनों गांव के बीच संपर्क भी टूट गया। पहाड़ियों से आए बड़े बड़े पत्थरों ने 100 फीट लंबे कंक्रीट के पुल को भी नष्ट कर दिया। आपदा के 13 घंटे बाद एनडीआरएफ और सेना के जवानों की एक टीम नदी पार कर मुंडकई पहुंची। मुंडकई और चुरमाला के बीच 3.5 किलोमीटर की दूरी है। भूस्खलन की घटना में 300 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अभी भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतक लोगों के ऑफिशियली आंकड़े के बारे में जानकारी देते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि सही संख्या की पुष्टि डीएनए परीक्षण के नतीजों मिलने के बाद ही हो पाएगी। घटना में पीड़ित के बरामद शवों और शरीर के अंगों के डीएनए नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। अब जानते हैं वायनाड में अभी क्या स्थिति है। 10 दिनों के प्रयास के बाद राहत और बचाव कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। भारतीय सेना के तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, कुन्नूर और बेंगलुरु बटालियन के 500 सैन्यकर्मी में से अधिकांश का मिशन पूरा हो चुका है। हालांकि मद्रास इंजीनियर ग्रुप के 23 सदस्य और डाउन स्ट्रीम सर्च टीम के 13 सदस्य अभी वायनाड में ही रहेंगे। वहीं 36 सैनिक भी बचाव अभियान जारी रखेंगे। अगले निर्देश तक हेलीकॉप्टर सर्च टीम भी सक्रिय रहेगी। इस बीच भूस्खलन वाले इलाकों का शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई और जमीनी सर्वे किया और जिले में चल रहे राहत एवं पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा भी की। अब जानते हैं वायनाड की घटना को लेकर राहुल गांधी ने क्या मांग की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा कर वहां हुई तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी, भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए वायनाड आने के लिए धन्यवाद। यह एक अच्छा निर्णय है। मुझे विश्वास है कि एक बार प्रधानमंत्री को विनाश की भयावहता का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए तो वे इसी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। अब जानते हैं क्या होती है किसी आपदा की परिभाषा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा को परिभाषित किया गया है। भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, जो प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करती है। ये एजेंसी आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण का भी काम करती है। NDMA के अनुसार आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न हो सकती है। आपदा के नतीजा रूप में जीवन की भारी क्षति या मानवीय पीड़ा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट हो या पर्यावरण की क्षति हो, उसका हास या आपदा की ऐसी प्रकृति या परिणाम हो कि जिसका प्रभावित क्षेत्र के लोग सामना भी न कर सके। यह तो आपदे हुई। फिर राष्ट्रीय आपदा क्या होती है? बता दें कि वर्तमान में देश में किसी भी घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई कार्यकारी या कानूनी प्रावधान नहीं है। 2013 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने संसद को दिए एक जवाब में कहा था कि प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि जवाब में ये भी कहा गया कि गंभीर प्राकृतिक आपदा के लिए मौजूद प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त मदद पर भी विचार किया जाता है। 2013 में हुई केदारनाथ की घटना को दुर्लभ गंभीरता वाली आपदा कहा गया था। इससे पहले 10वें वित्त आयोग
आयोग ने एक प्रस्ताव की जांच की थी। प्रस्ताव ये था कि यदि कोई घटना किसी राज्य की 1/3 आबादी को प्रभावित करती है तो उन्हें दुर्लभतम गंभीरता की राष्ट्रीय आपदा कहा जाए। साथ ही आयोग ने दुर्लभ गंभीरता की आपदा को परिभाषित नहीं किया। हालांकि वित्त आयोग ने यह जरूर कहा था कि दुर्लभ गंभीरता की आपदा का फैसला अनिवार्य रूप से हर एक मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। अब जानते हैं राष्ट्रीय आपदा के मामले पर मौजूदा सरकार का क्या पक्ष है। वायनाड में हुई भूस्खलन से तबाही के बाद कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीय आपदा की अवधारणा मौजूद नहीं है। यह तथ्य यूपीए सरकार के कार्यकाल से ही है। मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। आपदा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए तथा घायलों के परिवार को 50,000 रुपए देने की घोषणा की थी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।